है बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 5 हिंदी चैप्टर आप सभी का 13 है कदम का पेड़। इस अध्याय में जितना भी क्वेश्चन है सारी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। सो आप सभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी को एक एक करके सारे क्वेश्चन का आंसर भी समझाता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी का क्या क्वेश्चन कहता है। एक नंबर, बालक कन्हैया क्यों बनना चाहता है। वो बालक जो है वो कन्हैया क्यों बनना चाहता है। चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। देखिए यहाँ से आप सभी का क्वेश्चन का आंसर शुरू होता है और देखिएगा, लिखिएगा आंसर में, बालक कन्हैया इसलिए बनना चाहता है क्योंकि कन्हैया अर्थात श्री कृष्ण यमुना किनारे कदम के पेड़ की डाली पर बैठ वंशी बजाते थे और विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है माँ का हृदय व्याकुल क्यों हो जाता है। उत्तर लिखिएगा, माँ का हृदय व्याकुल इसलिए हो जाता है क्योंकि माँ के प्रलोभनों के बावजूद बालक कदम के पेड़ के नीचे नहीं आता है। उसके गिरने के भय से माँ का हृदय व्याकुल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्यारे बच्चों, कहता है माँ ईश्वर से क्यों विनती करती है। लिखेंगे उत्तर में, माँ ईश्वर से प्रार्थना इसलिए करती है कि उसका बेटा स्वकुशल पेड़ से नीचे आ जाए। आगे देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बच्चे को नीचे उतरने के लिए किन किन प्रलोभनों की बात की गई है। लिखिएगा उत्तर में, बच्चे को नीचे उतरने के लिए माँ द्वारा मिठाई, नया खिलौना, मक्खन, मिश्री, मलाई आदि प्रलोभनों की बात की गई। आगे देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखिए, कहता है बालक किसके साथ और कौन सा खेल खेलना चाहता है। तो बालक माँ के साथ कदम के पेड़ पर बांसुरी बजाने, पेड़ की टहनी पर चढ़ने तथा पेड़ के पत्तों के लिए लुका छिपी का खेल खेलना चाहता है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, कहता है आपके अनुभव से बताना है इस कविता का कौन सी पंक्तियां आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों। तो लिखेंगे, पर जब मैं ना उतरता तो हंसकर कहती मुन्ना राजा नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने, माखन, मिश्री, दूध, मलाई दूंगी। ये पंक्तियां मुझे क्या लगी, बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसमें खाने की अच्छी अच्छी वस्तुओं की चर्चा की गई है। आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। ऐसे जो आपको अच्छा लगेगा उसको लिखिएगा, है ना। कहता है अपनी माँ को खुश करने के लिए आप कौन कौन से काम करते हैं। तो लिखेंगे, अपनी माँ को खुश करने के लिए मैं उसका पैर दबा देता हूँ, है ना। वो पानी मांगे तो आप लोग पानी दिया कीजिए, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, है ना। तो आपकी माँ क्या हो जाएगी, खुश हो जाएगी। कहता है पेड़ पर चढ़ने का अपना कोई किस्सा या अनुभव बताए, है ना। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों आप लोग, एक बार मैं आम के पेड़ पर पके हुए आम तोड़ने के लिए चढ़ा। कुछ पके फल तोड़ने के बाद जब पेड़ से नीचे उतरने लगा तो हाथ फिसल आया, मैं उड़ाम से नीचे गिरा। मुझे काफी चोट भी लग गया ना। आप कहता है नीचे दिए गए वाक्यों को अपने अनुभव के आधार पर पूरा कीजिए। मेरी माँ मुझे डांटती है क्योंकि मैं पढ़ने में रुचि नहीं लेता हूँ, है ना। आप लोग की माँ भी डांटती होगी, क्यों, क्योंकि भाई आप लोग पढ़ते नहीं होंगे ना। कहता है मेरे माँ चाहती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बने। मैं चाहता हूँ मेरी माँ मुझे प्यार से सोनू कहती रहे। कैसे पता चला भाई कि उसका बच्चा पेड़ पर बैठा है। तो मुझे देख ऊपर डाली पर कितना घबरा जाती, वहीं बैठकर फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। इस लाइन से पता चला कि उसका बच्चा जो है पेड़ पर बैठा है। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी कहती है उसी में। कहता है आगे, किसी कठिनाई में हम ईश्वर को याद करते हैं। इसको लिखेंगे आप लोग, तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें नीचे। मतलब अगर कुछ कठिनाई में हो कि मेरा बेटा पेड़ पर चढ़ गया तो आप लोग क्या करते, वो कठिनाई में है तो ईश्वर को विनती करती है ना, याद करती है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, कहता है भाषा की बात कल शब्द में भी जोड़कर क्या बन गया, विकल्प बन गया। तो कल का अर्थ होता है चैन, बीज लगने से अर्थ बदल जाता है ना। विकल्प का अर्थ होता है वैचैन, है ना। तो आप भी चक्र में दिए गए शब्दों में वी लगाकर नए शब्द बनाइए। मल था विमल, विनम्र, विदेश, विचित्र, विशेष और विनाश, इस प्रकार बना लीजिएगा। कहता है सही शब्दों से पत्र को पूरा करना है। शब्द दिया है, लिख लेंगे, प्रिय मित्र अली, इस पत्र में मैं तुम्हें अपने घर के सामने बने बगीचे के बारे में लिख रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा बगीचे ही होता, यहाँ पर हम कुछ अलग चीज दे सकते हैं वाक्य से, नहीं ना। तो आप लोग इस प्रकार इस पत्र को लिख लीजिएगा। आगे देखिए प्यारे बच्चों, कहता है वचन यहाँ पर भरना है। कहता है वह पत्तों में छिप गया, पत्ता का वचन पत्तों होता है क्योंकि एक पत्ता में नहीं छिप पाएंगे।
पेड़ की यहाँ पर डाली का क्या होता है, डालियाँ होता है ना, पेड़ की डाली, एक डाली नहीं आई थी, बहुत सारी डाली है ना। कन्हैया के पास एक बांसुरी है, ये बांसुरी ठीक है क्योंकि एक लग गया तो भाई बांसुरी ही होगी। कहता है पेड़, लेकिन चिड़िया ने पेड़ पर घोंसला बनाया, ये 1000 पेड़ पर एक बार बनाएगा नहीं ना जी। आगे देखिए कहता है हमारे बगीचे में आम के पेड़ों की कतारें हैं, है ना, पेड़ का पेड़ों होता क्योंकि बगीचा में एक पेड़ नहीं होता है सर, ये पेड़ होता है कितना, बहुत, तो पेड़ों हो जाएगा। मामा जी नया खिलौना लाए, है ना, एक एक खिलौना क्या करें, नहीं लाएंगे है ना, खिलौना लाएंगे है ना। आप लोग खिलौना के लिए इसका प्लुरल खिलौनों नहीं बोल सकते है ना, खिलौना ही ठीक लगता है। अतः उसने मेरे से खिलौने संभाल कर रखे थे, माँ की आंखें भर आई, आंख भर आई, आंख नहीं आंखें होता है ना। चलिए प्यारे बच्चों आगे देखिए कहता है अनेक क्रिया शब्द आए हैं, जैसे देखिए कहता है इस कविता में अनेक क्रिया शब्द आए हैं, कविता में से कोई 5 पंक्तियां छांट कर लिखिए जिसमें क्रिया शब्द आए हैं, उन पंक्तियों में क्रिया शब्दों पर घेरा लगाना है। तो भाई 5 शब्द लिख लीजिए। मुझे देखकर काम छोड़कर तुम बाहर तक आती, आना भी क्रिया है भाई, है ना। उसके बाद देखिए देखना भी क्रिया है, कहता है एक बार माँ के पत्ती में छिप जाता, जाना भी क्रिया है, आता भी क्रिया है, और तुम्हें पहले आंचल पे मैं नीचे छिप जाता भी क्रिया है ना। तो आप लोग इस प्रकार लिख लेंगे। यहाँ पर कहता है प्रश्न 5, कविता में माँ बालक को कई नामों से पुकारती है, मुन्ना, राजा, भैया। आपकी माँ को क्या क्या कह, बउआ कहती होगी, बाबू कहती होगी, नूनू कहती होगी, या फिर आपका गांव समाज में जो नाम होता होगा है ना, तो वो सब कहकर बुलाती होगी। नीचे दिए गए पंक्तियों से ध्यान से पढ़ाइए। एक बार माँ के पत्तों में धीरे से छिप जाता, इसी तरह की कुछ खेला करता, हम तुम धीरे धीरे। ये दोनों वाक्यों में क्या आया भाई, धीरे धीरे आया है कि नहीं, इसमें भी धीरे है, इसमें भी धीरे है। तो देखिए दोनों वाक्य में धीरे का क्या अर्थ का क्या अंतर है, कुछ तो अंतर है। तो पहले वाक्य में धीरे से शब्द का अर्थ है चुपचाप, बिना आहट के, है ना, बिना आहट के, किसी को पता ना चले। जबकि दूसरे वाक्य में धीरे धीरे अर्थ है आराम से, तसल्ली से आती है ना। आगे देखिए कहता है पहले वाक्य में धीरे का अर्थ है यार, ये सब आपको बता दिए हम। कहता है वाक्य में रेखांकित अंकों को समझाइए। टप, पेड़ से आम टपका, टप टप टप, पेड़ से आम टपकने लगा। टपका मतलब क्या, एक ही आम गिरा, और टप 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 मतलब क्या, टपकने मतलब ढेर सारे आम गिरने लगे, है ना। तो इसी प्रकार प्यारे बच्चों आप सभी का इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस क्लास पर चाहिए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।